नमस्कार, नेशनल कॉरिडोर्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शालिनी और मेरे साथ मेरे सहयोगी अरविंद जी मौजूद हैं। एक खबर है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जो आजकल बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में बनी है। संदीप रेड्डी वांगा, वही संदीप रेड्डी वांगा जिन्होंने एनिमल फिल्म बनाई है जिससे रणवीर कपूर और तृप्ति डिमरी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए थे। वही संदीप रेड्डी अब दीपिका पादुकोण से भिड़ गए हैं। दीपिका से उन्होंने उनकी एक फिल्म आ रही है स्पिरिट, उसको लेकर उन पे कमेंट कर दिया है, ट्वीट कर दिया है। आपको बता दें कि संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म है स्पिरिट, जिसमें प्रभास और दीपिका लीड एक्टर होने वाले थे, एक्ट्रेस होने वाले थे, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा ने उनको फिल्म से दीपिका को हटा दिया। उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने दीपिका पे इल्ज़ाम लगाया कि आपने मेरी स्क्रिप्ट को वायरल कर दिया, मैंने आपको बाहर किया तो आपने मेरे साथ सही नहीं किया, फेमिनिज्म का झंडा आप गाड़ती हैं, तरह तरह की बातें कही है। और इसके बाद क्या हुआ कि दीपिका के जो फैंस हैं उनका गुस्सा संदीप रेड्डी वांगा पे फूटा है। कुछ इसी तरीके का मुझे जितना मामला है मैंने देखा पढ़ा है। आपका क्या कहना है सर, क्यों संदीप रेड्डी वांगा ने पहली बार दीपिका को बाहर किया? देखिए, इसमें क्या था, जो खबर है उसके मुताबिक ये है कि कुछ जो संदीप ने आरोप लगाए हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो अनप्रोफेशनल डिमांड रख रही थी। जैसे ये खबर थी कि दीपिका प्रेग्नेंट हैं तो उनकी वो चाहती थी कि शिफ्ट 8 घंटे की हो, प्लस 5 डेज़ वर्किंग का कल एक उनको वो चाहिए था, अश्योरेंस चाहिए थी वहाँ पे। और इसके अलावा वो कई तरह की और डिमांड रख रही थी, जिसको मतलब वो लगातार लिस्ट में जुड़ता जा रहा था, ऐड ऑन होता जा रहा था, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों परेशान हो चुके थे। लिहाजा संदीप ने ये फैसला किया कि इनको फिल्म से बाहर करना ही बेहतर है जी। और उसी के तहत उनको बाहर किया गया और उनको रिप्लेस किया तृप्ति डिमरी ने, जो एक बार पहले भी काम कर चुकी हैं एनिमल में उनके साथ, बल्कि इंट्रोड्यूस भी उन्होंने ही कराया था उनको इंडस्ट्री में। तो अब संदीप का ये कहना है कि दीपिका जो कुछ भी कर रही हैं उसमें वो 2 लोगों को टारगेट कर रही हैं। पहला तो उनकी फिल्म की स्क्रिप्ट उन्होंने लीक की, यानी एक तरीके से संदीप को टारगेट किया, और दूसरा वो तृप्ति डिमरी को टारगेट कर रही हैं, इसलिए कि ये मान रही हैं कि ये पहले से प्लानिंग का पार्ट था, तृप्ति को लाना था और मुझे निकालना था, इसलिए शायद उनको ये सब चीज़ें गैर वाजिब लग रही थी। तो उसी को लेकर संदीप ने अपना एक्स अकाउंट जो है उस पर बहुत कुछ लिखा है और ये बताने की कोशिश की है कि दरअसल जिस फेमिनिज्म की बात दीपिका पादुकोण करती हैं उसको लेकर वो क्या नज़रिया रखती हैं या वो खुद कैसी हैं, ये उन्होंने अपने हरकतों से बता दिया है। बल्कि एक बड़ा मतलब हम लोग बचपने में कहिए चाहे अभी भी कहिए, किसी के लिए भी यूज़ करते हैं, कहावत कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब चूंकि वो साउथ के हैं तो उस तरीके की हिंदी या कहावत एग्जैक्टली उनको नहीं आती होगी, तो उन्होंने लेकिन उसको कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के लिखने की कोशिश वही की है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये वो दीपिका के लिए लिख रहा है, तो एक ये बड़ी चीज़ है और ये अपने आप में मतलब बताता है। तो आपको नहीं लगता है कि संदीप रेड्डी वांगा के इस तरीके के कमेंट के बाद उनकी फिल्म पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा? क्योंकि दीपिका के नॉर्थ में मतलब जो फैंस हैं वो काफ़ी बड़े लेवल पे हैं, इवन साउथ में भी है। तो आपको नहीं लगता कि उनकी जो फिल्म स्पिरिट है उनकी फिल्म पे इसका असर पड़ सकता है? देखिए शालिनी, मेरा अपना मानना ये है कि आज का व्यूअर बहुत सारी चीज़ों से ऊपर उठ चुका है। उसको इस तरह की कंट्रोवर्सी में भी पब्लिसिटी नज़र आती है। और वैसे भी बॉलीवुड में आप देखिए, एक इंसिडेंट था, अगर आपको याद हो, पूनम पांडे का, कि पूनम पांडे की मौत हो गई। वो कितनी तेज़ी से वायरल हुआ और लोगों ने इतना सर्च किया ये, लेकिन पूनम पांडे फिर खुद हाजिर हो गई। तो मतलब अब मौत जैसी गंभीरता भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के लिए मायने नहीं रखती, पब्लिसिटी के लिए वो इसका भी इस्तेमाल कर सकती है। तो ये सब कंट्रोवर्सी जो है कहीं ना कहीं फैन फॉलोइंग के लिए एक अलग चीज़ है, वो सेंटिमेंट्स का मुद्दा हो सकता है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो एक पब्लिसिटी स्टंट से ज़्यादा कुछ नहीं लगता लोगों को। तो पब्लिसिटी स्टंट की आपने बात की, हालांकि दीपिका की तरफ से इस पूरे मसले पे कोई कमेंट अभी सामने नहीं आया है। आपको लगता है कि दीपिका को इस पर रिएक्ट करना चाहिए? कोई आपके लिए इतने सीनियर एक्टर, मतलब कि दीपिका ने इंडस्ट्री में काफ़ी नाम कमाया, उनके लिए इस तरीके का ट्वीट कर देना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे करके एक कोट कर देना, आपको लगता है कि दीपिका को इस पे एक कमेंट रिप्लाई देना चाहिए अगर वो सही है तो? देखिए, बहुत मुमकिन है कि वो दें भी जवाब, क्योंकि जवाब देने में पीछे नहीं रहते स्टार्स। बट क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी शर्तें होती हैं और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि स्टार्स किसी
लीगल पचड़े में नहीं फंसना चाहते, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी फिल्म जब साइन की जाती है उसके तमाम लीगल पहलू होते एग्रीमेंट होते हैं। हैं। जैसे अभी आपने देखा अक्षय कुमार ने परेश रावल को ही नोटिस भेज दिया। तो ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करने वाली। और अभी जिस तरीके की कंडीशन में दीपिका है, मेरे ख्याल से वो फंसना नहीं चाहेंगी। हाँ, हो सकता है कि उनके पति रणवीर की तरफ से इस पर जवाब आए या किसी भी तरीके से मतलब उसको वो काउंटर कर सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बट ये है कि हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना होगा उनको कि किसी लीगल लफड़े में न फंसे। वो बात आपने जो लीगल वाली बात बोली है वो ठीक है, लेकिन मेरे को एक सवाल और था आपसे, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि दीपिका पादुकोण ने अगर इस तरीके की लीव मांगा या मैटरनिटी लीव की उन्होंने बात की होगी, क्योंकि फिल्म मुझे लगता है शूटिंग बहुत टाइम से चल रहा होगा, अब तो अपनी बेटी को जन्म दे चुकी है जिसका नाम उन्होंने दुआ रखा है, लेकिन फिल्म जब चल रही होगी तब वो प्रेग्नेंट रही होंगी। आपको लगता है कि अगर उन्होंने इस तरीके का अपने लिए एक प्रस्ताव रखा भी है तो वो गलत था? अब देखिए यही, अब ये टाइमिंग का मामला है। अब ये बात संदीप उठा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, और ये दावा कर रहे हैं मैंने निकाला ये वो, उनकी प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल डिमांड्स, दीपिका का साइलेंट है ना, बहुत सारी कहानी वही वाली बात आ जाती है कि पब्लिसिटी स्टंट ना हो, पब्लिसिटी के लिए सारी चीज़ें ना हो। आखिर अब जब समय आ गया कि फिल्म भी रिलीज होने के करीब है, हाँ। तो आप इस तरीके की बातें पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आप एक हाइप देने की कोशिश कर रहे हैं। और एक आजकल एक निगेटिव पब्लिसिटी भी मार्केटिंग का एक सोर्स बन गई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आजकल मुझे लगता है कि कोई भी फिल्म की अगर पब्लिसिटी किसी तरीके से हो जाती है तो वो फिल्म ऑटोमेटिकली लोग देखने चले जाते हैं कि ऐसा क्या है उसमें कुछ है। लेकिन संदीप रेड्डी वांगा और दीपिका का जो क्लैश हुआ है ये अपने आप में कुछ डिफरेंट है। अभी तक दीपिका ने इस पूरे मसले पे मामले पे कुछ नहीं कहा है, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा ने बहुत कुछ कह दिया है दीपिका को लेकर। आगे के लिए फिलहाल उनके लिए क्या कुछ होगा ये तो नहीं पता, लेकिन दीपिका ने उनकी कोई स्क्रिप्ट वायरल की है या नहीं की है इसकी कोई अभी पुष्टि प्रॉपर तरीके से हुई नहीं है, सिर्फ संदीप रेड्डी वांगा का कहना है। खैर आप लोग का क्या कुछ कहना है कि संदीप रेड्डी वांगा ने जो किया वो ठीक था या दीपिका अपनी जगह ठीक है जो अभी तक इस मसले पे कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।